113वां सर्ग शत्रुओं के विनाश से विजय के साधनभूत शस्त्रास्त्रों के विनाश तथा समुद्रों के वैभव का विस्तार से वर्णन। तदनंतर इस प्रकार भाग रहे शत्रुओं की सेना का पीछा कर रहे वे चार विप्रचित अत्यंत दूर चले गए। सर्वशक्तिशाली शब्देहों में स्थित एक चेतन ईश्वर से दिग्विजय करने के लिए प्रेरित तुल्य अभिप्राय वाले उन सबों ने दिग्विजय किया। नदियों के प्रवाहों की नाई उन्होंने दूर से अपनी सेनाओं का निरंतर शत्रु सेना से संपर्क रखते हुए समुद्र के तट तक अनुसरण किया। दूर तक बिना आश्रम लिए चलने से विप्रचित के सैनिकों के वे जीवन निर्वाह और युद्ध आदि के साधन प्रतिदिन के व्यय से छोटी छोटी नदियों के जल की भांति क्षीण हो गए। दौड़ रहे विपक्षियों की अपनी और दूसरों की दर्शनीय सेनाएं मुमुक्ष जनों के पुण्य पापों की तरह पूर्ण रूप से मटिया मेट हो गई। इसके उपरांत जैसे अग्नि की ज्वालाएं दाह वस्तुओं के लकड़ी आदि के अभाव से शांत हो जाती है, वैसे ही अपना कार्य संपन्न कर चुके दिव्यास्त्र भी आकाश में लीन हो गए। तर्कस म्यान आदि अपने निवास गृहों में रथों हाथियों और वृक्षों के समूह में अस्त्र सायंकाल के समय निद्रालु पक्षियों के समान लीन होकर निश्चेष्ट हो गए। उद्दत आयुध जैसे लहरें जल के अंदर विलीन हो जाती है, जैसे कुहरा बादल में विलीन हो जाता है, जैसे बादल वायु में विलीन हो जाता है, और वैसे ही तर्कस म्यान आदि में विलीन हो गए। शून्य रूपी जल से भरा निर्मल आकाश रूपी एक कारण प्रलय काल में प्रसिद्ध एकमात्र अतः विस्तृत सागर बन गया, क्योंकि उसके अस्त्र शस्त्र रूपी जल जंतु मूसलाधार वृष्टि से हुए कीचड़ में विलीन होकर शांत हो चुके थे। चक्र रूपी सैकड़ों आवर्तों से वह रहित था, अतः निर्मल सौम्यता उसमें चारों ओर विराजमान थी। बाण रूपी जलकणों की वेगवती वृष्टि और कुहरा उससे हट चुका था। बादलों के घटाटोप से हुए तरंगों की भांति ऊंची ऊंची जलधाराएं उसमें शांत हो चुकी थी। नक्षत्र रूपी रत्न राशि अंदर छिप चुकी थी तथा सूर्य रूपी बड़वाग्नि उसके एक देश में स्थित थी। एक कारण सा विस्तृत आकाश जो विस्तृत फैले हुए प्रकाश सूर्य प्रकाश से गंभीर अतः एवं क्रांति युक्त और धूली पटल से रहित अतः एवं प्रसन्नता महात्माओं के मन की भांति सुशोभित हुआ। महात्माओं का मन भी आत्मज्ञान से गंभीर होने से प्रकाशमय तथा रजोगुण से रहित होने के कारण प्रसन्न रहता है। तदुपरांत उक्त चार विप्रचित्तों ने आकाश के छोटे वायुओं के सदस्य विस्तार युक्त निर्मल आकाश वाले संपूर्ण दिशाओं तक फैले हुए चार समुद्रों को देखा। उनमें लहरों के खंडों और किल्लों से चारों ओर महान गुड़गुड़ शब्द हो रहा था। प्रचुर जलकण रूपी कुहरे को हरने वाले मेघों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। रोगाकुल पुरुषों की भांति वे अपनी काया को पसारे हुए थे। वे वायु से पीड़ित आंदोलित थे, अतः एवं उसका कलेवर चंचल था और वे तरंग रूपी बाहुओं को बार बार ऊपर उठा रहे थे। वे संसार की नाई जड़ होते हुए भी चेष्टामय थे। किल्लोल रूपी टेढ़े मेढ़े खोडरों से भरे थे। चक्राकार आवर्त रूप जलभ्रमी रूपी दिशाओं से व्याकुल तथा विस्तरणीय थे। रत्नों की राशियों को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय में मानो वे सूर्य को विशाल बना देते थे। शंखों के झुंडों में प्रवेश कर रहे वायु का शब्द ही मानो उनकी तर्जन ध्वनि
डांट डपट की हुकार थी, बड़ी बड़ी लहरों की परंपराओं की ध्वनियों से, वे मेघों की गड़गड़ाहट से, पूर्ण आकाश के आडंबर से युक्त थे। उसके गोल गोल आवर्तों के विस्तार में मूंगे के वृक्षों जोर से झूम रहे थे, मगरों के झुंडों के घर घर शब्द की उसके पेट की गुड़गुड़ाहट थी। व्हेल मछलियों की पूंछों के अगले भाग की मार से फटे हुए अतः एवं डूब रहे जहाजों के किल्लों कोलाहल से भरे जा रहे थे। ऊनी वस्त्र पहने हुए नर किल्लों को ऊपर गर्दन निकाले हुए कछुए और मगर निकल रहे थे। हजारों लहरों में प्रतिबिंब सूर्यों से वे, जिसमें सहस्त्र सूर्य उदित हुए हो, ऐसे आकाश के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। माल से लदे हुए तथा तने हुए पाल पर फर ध्वनि करने वाले वायुओं के कारण चल रहे जहाजों की कतार ऊपर को उछल रही थी। लहरों में उलझी हुई रत्न राशियों के गिरने के धक्के से उसमें झंकार ध्वनि हो रही थी। विविध जलों से युक्त सेनाओं की बाहुओं द्वारा अनायास सूर्यमंडल का स्पर्श कर रहे थे, या विविध समुदायों से पूर्ण रंग रूपी बाहुओं से वे अनायास सूर्यमंडल का स्पर्श कर रहे थे। ऊपर को छिटक रही किरणों से युक्त मणि मांडिल्यों के समूह उसमें डूब और उतरा रहे थे। फांदने से फेन वाले आवर्तों में, जल भ्रमरियों में मगरों के झुंड घूम फिर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। कहीं पर हाथियों के सुंडों को ऊपर करने से वे क्षण भर में के लिए बांस के बन से बनाए जा रहे थे। हाथियों की पूंछ उसमें लहरियों की बोर सी मालूम पड़ रही थी। हाथियों की पीठ रूपी पंक्तियों में सटी हुई फैन राशि से वे पुष्पित वसंत जैसे प्रतीत हो रहे थे। कहीं पर श्वेतद्वीप आदि में मालूम पड़ता था कि मानो वसंत अपने परिवार के साथ उनके अंदर विश्राम कर रहा है। उनके एक स्थान पर असंख्य नाना प्रकार के सुर और असुरों के आवास बने थे। फैन आदि रूप तारों से युक्त नूतन तरंग राशियों से वे आकाश का परिहास कर रहे थे। गुफा में स्थित मच्छर की नाई पाताल रूपी गड्ढे में प्रविष्ट होकर बाहर निकलने में भयभीत पर्वत उसमें मूला शाखा से जड़ों की शाखा के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। वे अपनी तरंग राशियों से तटवर्ती पर्वतों को छोटे बना रहे थे। तटवर्ती पर्वतों की अपेक्षा तरंग राशियां बहुत ऊंची थी, अतः वे छोटे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 4 सागरों से आकाश रूपी खेत में बहुत से रत्न किरण रूपी अंकुर लगा रखे थे। स्वच्छ सीपों में मुंह से गिरे हुए मोतियों से उसके बालूमय तट प्रदेश आच्छन्न थे। विविध प्रकार के रत्नों की किरण रूपी रेशमी सूत्रों से उनका कलेवर चित्र विचित्र हो रहा था। प्रविष्ट हो रही नदियां ही उनके तुरी में प्रविष्ट किए लपटे जा रहे तंतु सुत थे। दशा मतलब किनारा रूपी दिशाओं के द्वारा इधर उधर वे चारों ओर फैलाए गए थे। अतः एवं बुने जा रहे वस्त्रों के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। कहीं पर वे इंद्रनील मणियों के तटों से, जिसमें इधर उधर बिखरी हुई मोती वाली सैकड़ों सीपें जड़ी थी, उस अपनी नख शोभा को सैकड़ों सुंदर पूर्ण चंद्रमाओं युक्त सी दिखला रहे थे। वे रत्नों की किरण राशियों का संदेह कराने वाली तरंगों में प्रतिबिंबित तटभूमि की विकसित ताल की वन पंक्तियों को तरंगों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर रहे थे। तीरभूमि के वनों की लताओं से घेरे हुए इलायची, लौंग, कंकोलों के पत्तों को लेने की इच्छा करने वाले जल जंतु उनमें बार बार आ जा रहे थे।
पुकदम्ब कदम्ब की चोटियों पर बैठे हुए पक्षियों को, जिनकी जल में परछाई पड़ी थी, भक्ष्य मांस आदि के प्रदर्शन के व्याज से लहर के समीप लाकर खा रहे जल जंतु उसमें चुटकी बजाने की सी ध्वनि कर रहे थे। नभचर जंतुओं के प्रतिबिंब पड़ने के कारण इधर उधर दौड़ रहे जल जंतु उनमें प्रतिक्षण बड़े बड़े पुल तोड़ रहे थे और बांध रहे थे। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 समुद्रों को देखा। वे अमृत थे, किंतु प्रतिबिंब से सारा त्रैलोक्य को हृदय में धारण किए हुए और आकाश के समान व्यापक नारायण के समान थे। अत्यंत गंभीरता, निर्मलता और विस्तार के वैभव से अपने में प्रतिबिंबित आकाश को मानो हृदय से निकालकर दिखला रहे थे। वे जलचर पक्षियों के आकाश सहित प्रतिबिंब को रत्न राशियों की किरणों से कबूरित अपने हृदयों से धारण कर रहे थे। अतः एवं कोष के बीज में स्थित भंवरों को धारण करने वाले पद्मों के सदस्य दिख रहे थे। तरंगों से चंचलता पूर्वक उछले हुए वायुओं के झोंकों से आकाश तल पर आघात कर रहे थे। मध्यवर्ती पर्वतों की कंदराओं के गंभीरियों से वे प्रलयकाल के मेघों के निवास रूप थे। गुहाओं में आवर्तों की गुड़गुड़ाहट ध्वनियों से वे वज्र की भांति भीषण थे। अपने को पी डालने वाले अगस्त्यों को और बड़वानलों को अपने गुणारूपी उदरों में खूब ग्रसे हुए दर्शा रहे थे। जलरूपी वनों को आकाश में पहुंचे हुए दर्शा रहे थे, जिनमें प्रचुर जलकण ही पुष्प थे, तरंग राशियां ही वृक्ष थे, छोटी लहरें ही मंजरी भोर थी। उड़े हुए मछली आदि जीव जंतुओं से युक्त चल रही तरंग राशियों को आकाश के शस्त्रों से कटने पर खड़ग रूप से नीचे गिरे हुए टुकड़े से दर्शा रहे क्षार समुद्रों को उन्होंने देखा। आकाश तक पहुंचे हुए पर्वतों के शिखरों पर तटों के आगे पूर्ववर्तित रीतियों से तरंगों द्वारा स्वागत कर रहे क्षार सागर के तट पर विप्रचित सेना के पहुंचने पर चारों ओर इलायची, लौंग, मौलसिरी, आंवला, तमाल, हिताल और ताड़ के पत्तों के तांडवों से विभक्त भंवरों के समान काली वन पंक्ति शोभित हुई। 113वां सर्ग समाप्त।